हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो सीबीएसई का सर्कुलर आया था बच्चों कल, जो कि आज हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपने वैसे तो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, बट मैंने कहा चलो हम भी एक वीडियो डाल ही देते हैं क्या जा रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमको पता लग रहा था ओएमआर शीट पे हमारा एग्जाम होगा, हमको टिक लगाने होंगे, हमको गोले भरने होंगे। बट फाइनली सीबीएसई ने एक सैंपल ओएमआर शीट जो है वो लॉन्च कर दी है। और उन्होंने सीबीएसई ने स्कूल्स को भी डायरेक्शन इशू करे हैं कि वो इस ओएमआर शीट पर आपके एग्जाम्स लें, प्रैक्टिस एग्जाम्स लें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हमको पेपर करना है। ठीक है, तो ये कल नोटिस आया था हमारे पास। वैसे न्यूज में ऑलरेडी पहले आ चुका है, लेकिन सीबीएसई वेबसाइट पे कल अपलोड हुआ था। तो एक बार इसको रीड कर लेते, उसके बाद ओएमआर शीट को भी एक बार एनालाइज कर लेंगे किस तरीके से हमको पेपर करना है, और उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी वीडियो हमारी बनने वाली है। तो सबसे पहले सीबीएसई ने जो सर्कुलर दिया वो क्या दिया है? Demystifying OMR to be used in term 1 examination। डिमिस्टिफाइंग का मतलब क्या होता है? जो भी रहस्यमय था ना कि कैसी ओएमआर शीट आएगी, कोई बॉक्स आने वाला है, क्या होगा उस बॉक्स के अंदर, तो उन्होंने कहा कि चलो हम सारे राज खोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई, सबसे पहले तो भैया देखो सीबीएसई भी बोल रहा है ग्रीटिंग्स फॉर द फेस्टिवल सेशन। फेस्टिवल का सेशन है तो आप आराम से एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। फिर उन्होंने कुछ स्पेस दिया है। हम डायरेक्टली ओएमआर शीट पर आते हैं। ये सब पढ़ना तो बेफजूली है, बस इतना ध्यान रखना, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज होना है, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज होना है, और पेंसिल बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करनी। इन दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है। बॉल पॉइंट पेन चाहिए तो ब्लैक या ब्लू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और पेंसिल का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ओके। चलिए अब आते सीधा हम ओएमआर शीट के ऊपर, और फिर देखेंगे कि क्या है ये ओएमआर। तो सबसे पहले ओएमआर का हम अपर पोर्शन देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो ये ओएमआर का सबसे अपर पोर्शन हमारे सामने आ गया, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा अपना रोल नंबर, नंबर्स में। उसके बाद वर्ड्स में, जैसे 1,26,81,488 ये आपको नंबर में लिखना होगा। ठीक है, आपको 9th ऑफ नवंबर को, मतलब कल मंडे को, आपको आपके रोल नंबर्स पता लग जाएंगे, स्कूल में आ जाएंगे। आप अपने स्कूल वालों से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको रोल नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर आपके माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, तो हो सकता है आपका कोई माइनर का सब्जेक्ट हो, तो आपको पहले ही रोल नंबर बता दिए जाएंगे। आप अपने स्कूल वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर रोल नंबर्स एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कौन से डे को होने वाला है और कौन सी डेट को होने वाला है। इसके बाद सेंटर नेम प्लस एड्रेस, ठीक है, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम, कैंडिडेट का नेम, आपके फादर का नेम, और आपके स्कूल का नेम और स्कूल का कोड, ये सब आपको फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ओएमआर नंबर दे रखा है। हर शीट का अपना एक नंबर होगा जो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई होगा, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो लिखना होगा। ठीक है, अलग अलग सेट हो सकते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर दिया जाएगा। और यहां पर आपको क्लियरली बोला गया है, यहां पे आप देख सकते हो, सम एग्जांपल ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग एज फॉलोज। बच्चों, आपने 10th का बोर्ड दे रखा है, ऑब्वियसली बात है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ओएमआर हम कैसे फिल करते हैं। पूरा सर्कल हमको फिल करना होता है, करेक्ट मेथड ना, पूरा सर्कल हमको फिल करना है, जरा सा भी छोड़ना नहीं है। इसके अंदर देख रहे हो, ये क्रॉस बना हुआ है, टिक बना हुआ है, स्क्वायर छोड़ना, किसी भी तरीके से हमको ऐसे नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, पूरा सर्कल डार्क करना है, जिसमें आपको दिखना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? हल्का सा भी छोड़ोगे तो वो रीड नहीं कर, मशीन रीड नहीं करती है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। और यहां पर आपके जो सेंटर हैं, सेंटर के जो सुप्रिटेंडेंट होंगे, उनकी स्टैंप लगेगी और उनका सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, ओके। मेन चीज पर हम आते हैं जरा। मेन चीज क्या है वो जरा ये देख लेते हैं। ये है हमारे आंसर, यहां पर हमको आंसर लिखना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 60। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में, कोई किसी क्वेश्चन पेपर में 55 क्वेश्चंस आएंगे, किसी में 60 आएंगे, और आपको रिगार्डिंग किसी पेपर में आपको 40 के आंसर देने, किसी में 45 के आंसर देने, किसी में 55 के आंसर देने, तो वो तो सब्जेक्ट वाइज अलग है। ठीक है, तो यहां पर आपको किस तरीके से दे रखा है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15, 16 से लेकर 30, 15 के उन्होंने 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और इसके अंदर आपको उतने ही आंसर सॉल्व करने हैं जितने आपके क्वेश्चन में है। अगर मैं एग्जांपल लूं अकाउंट्स के पेपर का, तो अकाउंट्स में आपको टोटल 55 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आपको कितने करने होंगे?
बिल्कुल सी आपको करने होंगे 45। ठीक है, 55 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 45 करने हैं। तो आपको उनमें से ही पहले 55 के अंदर ही आपको ब्लॉक्स में मार्क करना है, और जो बाकी के 5 है आपको उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर 55 क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं तो 55 के बाद जितने भी हमारे ये 56, 57, 58, 59, 60 है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसमें कुछ भी आपको ड्राइंग नहीं करनी है। जो भी आंसर होंगे आपके 1 to 55 में आपको आंसर देने होंगे। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? ओके। सबसे पहले आपका जो भी आंसर है वो आपको फिल करना होगा। जैसे अगर एग्जांपल है, मान के चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, ए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या ए है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ए को पूरा डार्क करूंगा। ध्यान रखना, ए को पूरा मैं डार्क करूंगा और उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा ए। ध्यान रखना, यहां पे मैंने क्या किया, ए लिखा और ए को डार्क किया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया? मान के चलो 49 क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है, बी है, तो मैं पहले बी को पूरा डार्क करूंगा इस तरीके से। ठीक है, पूरा ढंग से डार्क करना है कि हल्का सा भी आपको स्पेस नहीं देना, और यहां पर आपको क्या लिख देना है, बी लिख देना है। चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैप्स में लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके। ध्यान रखना, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। अब एक सवाल आता है, सर मैंने क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जोश जोश में बी फिल कर दिया, जोश जोश में बी फिल कर दिया, और बाद में जब मैंने क्रॉस चेक किया, आई रिपीट, जब मैंने बाद में क्रॉस चेक किया, इसका आंसर सी निकला। अब क्या करूं? तो बच्चा तुझे कुछ नहीं करना, बस यहां पर सी लिख देना है। आई रिपीट, यहां पर देखो सी लिख देना है, और तूने अगर यहां पे सी लिख दिया तो भले ही सर्कल बी पे है, तेरा आंसर सी माना जाएगा। आई रिपीट, भले ही आपने सर्कल जो है वो गलत कर दिया है, डार्क गलत कर दिया है, लेकिन जो बॉक्स में आप आंसर लिखोगे वही फाइनल माना जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो गलती से आप कोई गलत सर्कल भी आप कर दो, चलेगा, गलती माफ हो जाएगी, लेकिन बॉक्स के अंदर आपने कोई गलत आंसर लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो फाइनल क्या माना जाएगा, जो बॉक्स में लिखा है, जो भी आंसर आपका बॉक्स में लिखा होगा वो फाइनल माना जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। अब एक सवाल आता है, सर ये क्या दे रखा है आप हमको, ये क्या दे रखा है, ये ना हैशटैग, ये क्या दे रखा है, इसके बारे में जरा आप समझाइए। समझ रहे हो, ये हैशटैग आपको दे रखे हैं। बच्चों आपको पता होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में चॉइसेस आने वाली हैं। चॉइसेस इन द सेंस क्वेश्चन 55 आएंगे, लेकिन आपको कितने करने होंगे, 45 करने होंगे। 60 आए होंगे तो आपको 50 करने हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको नहीं भी करने हैं। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, आई रिपीट, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके आगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, तो ए पे, बी पे, सी पे, कहीं पे भी आपको टिक नहीं लगाना। आई रिपीट, कहीं पे भी आपको टिक नहीं लगाना। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, 41 के बॉक्स को भी खाली छोड़ना है, बस 41 के ये हैशटैग वाले सर्कल को टाक कर देना है। आई रिपीट, 41 के आपको हैशटैग वाले बॉक्स को क्या कर देना है, डार्क कर देना है। और इस डार्क करने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। हैशटैग स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, और आपने अटेम्प्ट किया है, फॉर एग्जांपल 42 आपने अटेम्प्ट किया है, तो 42 को आप बी को सर्कल करोगे डार्क। ठीक है, और उसके बाद आप बॉक्स में क्या लिख दोगे, बी लिख दोगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो यहां पर आप बी लिख दोगे। ये चीज क्लियर? ओके। अब एक सवाल आता है, सर गलती से मैंने ना तो ए पे टिक लगाया, ना बी पे टिक लगाया, ना सी पे टिक लगाया, ना डी पे टिक लगाया, ना मैंने बॉक्स में कुछ लिखा, और ना ही मैंने नॉन अटेम्प्ट में, हैशटैग वाले में भी मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ये कि इन शॉर्ट ये पूरा ही स्पेस मैंने खाली छोड़ दिया, ये पूरा का पूरा स्पेस मैंने खाली छोड़ दिया, इस पे मैंने टिक ही नहीं लगाया, तो क्या होगा, तो बच्चों ये माना जाएगा कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये क्वेश्चन आपने चॉइस में छोड़ दिया, ये मान लिया जाएगा। इन शॉर्ट सर्कल लगाओगे तो भी फायदा है, क्लियरली आपको पता होगा आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े, और अगर आपने सर्कल नहीं बनाया तो भी यही माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है। यहां तक आपको समझ में आ गया ओएमआर शीट का? पक्का? कोई डाउट, कोई परेशानी? ओके। तो बच्चों वही चीज सीबीएसई ने हमको ऊपर पेन से लिखकर बताई है, 4 सर्कल फॉर रिस्पॉन्स। अगर आपका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको उस पर करना है,
और फाइनल आंसर आपको बॉक्स में लिखना है, ए बी सी या डी। फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्कल गलत हो गया तो बॉक्स में जो आंसर लिखा होगा वही सही माना जाएगा। और आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, आई रिपीट, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको ये हैशटैग वाले सर्कल्स में मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ ना डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ओके। और लास्ट में लिखा हुआ है स्टार स्टैंड फॉर राइट करेक्ट ऑप्शन, हैशटैग स्टैंड फॉर डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस बॉक्स के अंदर, आई रिपीट, इस बॉक्स के अंदर आपको ये लाइन अपने हाथों से लिखनी है और अपने साइन करने हैं। ये लाइन रट लेना बच्चों, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ऊपर दिए गई इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी है वो आपने सही लिखी है, और जो भी कुछ अगर गलती हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप होंगे। और आपको यहां पर अपने ऑटोग्राफ दे देने हैं। जैसे मैं आप अपने ऑटोग्राफ दूं सक्षम गत्याल, तो मैंने यहाँ पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया, इनिशियल दे दिए। तो ये चीज करना होगा आपको, यहाँ पर सेंटेंस लिखना होगा, बिल्कुल ऐसे लिखना होगा, आई कंफर्म दैट ब्ला 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 ब्ला, और अपने ऑटोग्राफ यहां पर देना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे पेपर खत्म हो आप टीचर के हैंडओवर अपनी ओएमआर शीट को कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका रहेगा आपकी ओएमआर शीट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे का पोर्शन आपके किसी भी मतलब का नहीं है, यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, वो आपको आपके टीचर्स मार्क्स देंगे जो भी मशीन से काउंट होकर आएंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अपने टीचर्स अपने ऑटोग्राफ देंगे। तो ये था हमारी ओएमआर शीट के ऊपर डिटेल डिस्कशन कि किस तरीके से करना है। एक बार मैं समरी दे देता हूं। आपको 1 2 से लेकर 60 तक आपके पास ऑप्शन आएंगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको वहीं तक अटेम्प्ट करना है, उसके आगे क्वेश्चंस का वो ब्लैंक छोड़ देना है। आंसर कैसे देना होगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी है तो उस पर आप सर्कल करेंगे और बॉक्स में सी डी का लिखेंगे। बाय चांस कभी सर्कल गलत हो जाता है तो जो बॉक्स में लिखा जाएगा वही सही माना जाएगा। और आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो हैशटैग वाले को आप सर्कल कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। और आपने पूरी रो खाली छोड़ दी, ना तो ए बी सी डी में से कुछ किया, ना बॉक्स पे कुछ लिखा, ना ही हैशटैग वाला दाखिल किया, तो माना जाएगा कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। यहां तक क्लियर, ओके। और मान के चलो आपने एक से ज्यादा सर्कल ड्रॉ कर दिए तो माना जाएगा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपका क्वेश्चन या फिर रॉन्ग मान दिया जाएगा, रॉन्ग मान लिया जाएगा, या फिर आपको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, तो उससे आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था। एक बार जरा हम नोटिफिकेशन को भी रीड कर लेते हैं, शायद कुछ अलग से इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ओएमआर का सैंपल दे रखा है, ओके। डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर कोड राइट में लिखना होगा, मैंने आपको बता दिया, वो आपको लिखना होगा। यहां पर आपको देखा मैंने यहां पर लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन आर करेक्ट, ये आपको अपने हाथों से लिखना और उसके बाद साइन कर देने। ठीक है, ओके। इसके बाद उन्होंने लिखा है 60 क्वेश्चन की आपको स्पेस दी गई है, लेकिन आपको उतना ही करना है जितने की आपको आंसर दिए गए। ठीक है, ओके। आपके पास 45 आंसर आपको सॉल्व करने हैं, तो 45 तक ही आप आंसर देंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे। इसके अलावा एबीसीडी पे करो, 4 सर्कल है तो आपको बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, और बॉक्स का आंसर ही आपका फाइनल माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर नहीं है बच्चों। तो ये था हमारा एक छोटी सी वीडियो ऑन ओएमआर शीट, आपको पता लग गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपके लिए ओएमआर शीट इसकी एक डिजाइन करके देने वाला हूं, जिसके अंदर ये पेन वाला पोर्शन है ना वो मैं हटवा दूंगा। मैंने अपने फ्रेंड को बोला है, वो फोटोशॉप पे काम करता है, तो ये पेन वाला पोर्शन में डिलीट करके आपके पास एक पीडीएफ फाइल भिजवा दूंगा, उसके आप प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा और मस्त प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।